अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खत्ताब। लाहौर की एहतसाब अदालत ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। एहतसाब अदालत के जज सैयद नजम उल हसन ने नैब की दरख्वास्त पर समाअत की और इस दौरान नैब ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान को जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद अदालत में पेश किया। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ और ख्वाजा बरादरान के वकील अमजद परवेज़ भी अदालत पेश हुए। इस मौके पर नैब की जानिब से ख्वाजा बरादरान के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन अदालत ने नैब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और ख्वाजा बरादरान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। 26 जनवरी 2019 को एहतसाब अदालत ने नैब की जानिब से ख्वाजा बरादरान के रिमांड में तोसी की दरख्वास्त पर मुल्ज़िमान के रिमांड में 7 यौम की तोसी की थी और एहतसाब अदालत ने 2 फरवरी 2019 को ख्वाजा बरादरान को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म भी दिया था। इसके बाद साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं समझता हूँ कि इतने तवील जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि नैब के पास पूछने के लिए सवाल ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमसे जो सवालात पूछे गए उनके जवाबात हम पहले ही दे चुके थे। अगर आप कानून और आइन की सरबुलंदी की बात करेंगे तो आपको ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन ऑर्डर के मामले पर इमरान खान ज़ातियात पर आ चुके हैं। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली पर दबाव भी डाला है। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि पार्टी मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC का मेंबर नामजद कर चुकी है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली कागजात रख कर बैठे हैं और फैसला नहीं कर पा रहे। उनका ये भी कहना था कि ये पार्लियामेंट और जमहूरियत की तौहीन है कि मुंतखब नुमाइंदे को कौमी असम्बली की कार्रवाई में शिरकत से रोक रहे हैं। हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे। प्रोटेक्शन ऑर्डर हासिल करना हमारा कानूनी हक है। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ का कसूर यह है कि मुल्क में CPAC लेकर आए, जिससे सुपर पावर को तकलीफ हुई। कल भी कहता था और आज भी कहता हूं कि पैनामा एक साजिश थी जिसका मकसद मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना था। वाज़िह है कि नैब ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द की तहकीकात का आगाज़ गुज़श्ता बरस नवंबर में किया था। इस हवाले से कहा गया था कि मज़कूरा सोसाइटी ख्वाजा साद रफ़ीक की है, जबकि उन्होंने अदालत उज़्मा में सोसाइटी से लाताल्लुकी का इजहार किया था। पैरागॉन सिटी के जेली कंपनी बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग के मालिक शाहिद शफीक को जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर आशियाना हाउसिंग स्कीम का ठेका लेने के इल्ज़ाम में 24 फरवरी को नैब ने गिरफ्तार किया था। इसके अलावा ये बात भी सामने आई थी कि बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग कंपनी की नाअहली की वजह से हुकूमत को 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 11 दिसंबर 2018 को नैब ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को जमानत मुस्तरद होने पर लाहौर हाई कोर्ट से हिरासत में ले लिया था। ख्वाजा बरादरान ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत में मुतअद्दिद मरतबा तोसी हासिल की थी। नैब ने दूसरे ही रोज़ ख्वाजा बरादरान को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया था, जहाँ अदालत ने ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया था। इसके बाद इसमें मुतअद्दिद मरतबा तोसी की गई और 2 फरवरी 2019 को उन्हें जेल भेज दिया गया। बात करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली फरजाना राजा की चेयरपर्सनशिप के दौरान अरबों रुपयों की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश करदा BICP की ऑडिट रिपोर्ट बराए साल 2012 और 13 के मुताबिक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में मुकाबले के बगैर पब्लिक प्रिक्योरमेंट की गई, जिससे खजाने को 2 अरब 74 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वाज़िह है कि पब्लिक प्रिक्योरमेंट से मुराद सरकारी खजाने से अदायगी के बाद अशिया या खिदमात हासिल करना है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल बराए साल 2004 के ज़ाब्ता नंबर 12 के मुताबिक 20 लाख रुपए से ज़ायद की प्रिक्योरमेंट बोलियों के लिए इदारे की वेबसाइट, प्रिंट मीडिया या वसी सर्कुलेशन वाले अखबार में इश्तिहार दिया जाएगा। चुनांचे BISP की इंतज़ामिया ने वसीला सेहत की इंश्योरेंस के लिए 27 अप्रैल 2010 को तमाम बड़े अखबारात में इश्तिहार
तय था, जिस पर 8 इंश्योरेंस कंपनियों ने अपनी पेशकश जमा करवाई थी। मज़कूरा पेशकश का जायजा लेने वाली कमेटी ने कोई भी पेशकश मयार के मुताबिक ना होने की वजह से दोबारा नए सिरे से बोलियों की तजवीज़ दी थी। ताहम इसके बाद होने वाले इजलास में PISP मैनेजमेंट बोर्ड ने इसे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन को सौंप दिया था। रिपोर्ट में यह बताया गया कि स्टेट लाइफ कारपोरेशन ने ना ही सेहत इंश्योरेंस के लिए बोली जमा करवाई थी और ना ही इसका इस हवाले से कोई तजुर्बा है, लेकिन इसके बावजूद बगैर किसी बोली के इसे ठेका दे दिया गया। इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल फेडरल ऑडिट मकबूल गोंदल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया कि बगैर मुकाबले के ऐसी कंपनी जिसने बोली में हिस्सा भी नहीं लिया को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि BISP ने बगैर जायजा लिए इश्तिहारी कंपनी का इंतखाब किया और उसे पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की खिलाफ वर्जी करते हुए 1 अरब 64 करोड़ रुपए भी अदा किए। उन्होंने मजीद बताया कि कौमी तहसीब ब्यूरो नैब ने इस मामले की तहकीकात का आगाज़ किया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिस पर PSC चेयरमैन ने नैब ओहदेदार से इस मामले की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त किया तो उनका ये कहना था कि मुतलका इदारे ने ब्यूरो को रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। इस पर कमेटी चेयरमैन शहबाज शरीफ ने तबसरा करते हुए कहा कि ब्यूरो ने उनके खिलाफ तो 30 मिनट में रिकॉर्ड हासिल कर लिया था, लेकिन इस केस में 6 साल में भी रिकॉर्ड नहीं मिल सका। मज़कूरा मामले पर PSA की रुकन शेरी रहमान ने तजवीज़ पेश की कि BISP की साबिक चेयरपर्सन फरजाना राजा को इजलास में बुलाया जा सकता है ताकि वो इस मामले की वजाहत करे। हुकूमत पंजाब का नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला सामने आया। लाहौर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की मंजूरी दी, जिसके बाद हुकूमत पंजाब ने नवाज शरीफ को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक नवाज शरीफ को आज सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जहां उनके टेस्ट किए जाएंगे और जब तक टेस्ट मुकम्मल नहीं हो जाते वो अस्पताल में ही रहेंगे। और अभी हमें खबर मौसूल हुई है कि नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में जेल से हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और वो कल्ब, गुर्दों और शुगर के आर्जा में मुब्तला थे और VIP रूम जो है वो अस्पताल में उनके लिए मुख्तस किया गया है और वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है हस्पताल में। वाज़िह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत का जायज़ा लेने के लिए बनाए गए खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने उन्हें सेहत के संगीन मसाइल लाहक होने का इंकशाफ, जबकि उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी। 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड, जिसमें आर्मी मेडिकल कोर के 2 स्पेशलिस्ट भी शामिल थे, ने कोट लखपत जेल लाहौर में मियां नवाज शरीफ का मुआयना किया था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनके अमराज़े कल्ब में मुब्तला होने और अस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत के बारे में आगाह किया था। इस ज़म्न में बोर्ड में शामिल एक रुकन ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर मीडिया को बताया था कि हमने मरीज़ का 2 घंटे तक मुआयना किया और मुतअद्दिद टेस्ट किए, ताहम उन्होंने मज़ीद तफसीलात फराहम करने से इनकार कर दिया था। तिबी मुआयने की रिपोर्ट महकमा दाखिला को ज़रूरी इक़दाम के लिए इरसाल कर दी गई थी। नवाज शरीफ का तिबी मुआयना करने वाले बोर्ड में आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुआलजीन कल्ब शामिल थे। वाज़िह है कि 69 साला साबिक वज़ीर आज़म की सेहत का जायज़ा लेने वाले ये तीसरा मेडिकल बोर्ड था, जिसमें डॉक्टर हामिद शरीफ खान, डॉक्टर तलहा बिन नज़ीर, डॉक्टर सज्जाद अहमद, डॉक्टर शाहिद हमीद, ब्रिगेडियर अजमत हयात और ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद सिद्दीकी शामिल थे। इस सिलसिले में गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर और सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि अगर डॉक्टर्स ने तजवीज़ दी थी तो साबिक वज़ीर आज़म को अस्पताल में चहलकदमी की इजाज़त होगी। ख्याल रहे कि इससे पहले जना अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने भी नवाज शरीफ को मुकम्मल सेहतयाब ना करार देकर अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की थी, जिस पर उनकी साहबजादी मरीम नवाज ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि उनकी वालिद की बीमारी बढ़ गई है और उनकी जान को खतरा लाहक है, लेकिन PTI के वुज़रा ने उनके खदशात को मुस्तरद कर दिया था। मलेशियन कंपनी की बात करें, मलेशियन कंपनी का पाकिस्तान में $25 करोड़ की सरमायाकारी करने का इम्कान है। इस्लामाबाद मलेशिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक कंपनी ने वादा किया है कि वो आइंदा 5 बरस के दरमियान पाकिस्तान में टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में $25 करोड़ की सरमायाकारी करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया की E.co ग्रुप के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दातोग इज़्ज़त कमालुद्दीन ने इस अज़्म का इज़हार वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात के दौरान बोर्ड मेंबर निक महमूद, CEO सुरेश नारायण सिंह सिद्धू, कंट्री MD आरिफ हुसैन और मलेशिया के हाई कमिश्नर इकराम मोहम्मद इब्राहिम भी मौजूद थे।
वज़ीर आज़म हाउस के मीडिया सेल के मुताबिक दातोक इज़्ज़त कमालुद्दीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा कि पाकिस्तान में 10 करोड़ डॉलर की मौजूदा सरमायाकारी के साथ ई.डॉट को ग्रुप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में टावर इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी सरमायाकारी मज़ीद बढ़ाने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा कि ग्रुप का मंसूबा है कि वो आइंदा 5 बरस में 25 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी करे। ई.डॉट को ग्रुप के सरबराह की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन और उनकी हुकूमत की जानिब से अपनाई जाने वाली पॉलिसियों की तारीफ़ की, जिससे सरमायाकारों के एतमाद में बहाली हुई है। ई.डॉट को ग्रुप डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम में शराकतदार बनने का ख्वाहिशमंद है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने वफ़द को खुशामदीद कहते हुए कहा कि पाकिस्तान में अपने कारोबार को बढ़ाने में ग्रुप को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी, यकीन दहानी कराई गई। उन्होंने कारोबार में आसानियाँ पैदा करने और मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी यकीनी बनाने में हुकूमत की जानिब से उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात पर रोशनी भी डाली। इसके बाद चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जोंग जिन और हवान डी.आर ग्रुप के सरबराह हवांग डिवान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अलहदा मुलाकात की। इस मौके पर जोंग जिन ने वज़ीर आज़म को उनकी कंपनी की जानिब से माजी में पाकिस्तान में ख़ास तौर पर शोबे तवानाई में किए गए मुख्तलिफ अहम मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। जोंग चिन ने जंग में जल्द ही मुकम्मल होने वाले 1263 मेगावाट के पावर प्लांट पर जारी काम की रफ्तार से मुतालिक भी आगाह किया। मुलाकात में जोंग चिन और वांग डियोन ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम और ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी करने में अपनी दिलचस्पी का भी इजहार किया। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने ज़राअत के शोबे की बहाली और फसलों की बेहतर पैदावार के मकसद के लिए सूबों से तजावीज़ देने का कहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़राअत और खुराक की पैदावार से मुतल्लिक़ इजलास में इन तजावीज़ की पेशकश की गई थी। उन्होंने सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया कि वो मुल्क में ज़राअत की पैदावार को फ़रोग़ देने के लिए 1 हफ्ते में अपने मसाइल पर मबनी तजावीज़ भेजें। वज़ीर आज़म को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद है, ऐसा बयान दिया है फवाद चौधरी साहब ने। इस हवाले से बात करें, वफाकी वज़ीर इत्तलाक़ फवाद चौधरी ने वाज़े किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल तौर पर एतमाद है और वो वज़ीर आला रहेंगे। वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म की जानिब से उस्मान बुज़दार के बाहैसियत वज़ीर आला पंजाब इंतखाब और उन्हें साबिक़ कप्तान वसीम अकरम करार देने को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ कंकोट में जलसे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एतराज़ उठाया था कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार में ऐसी क्या बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ढिठाई से उनका दिफा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि बेचारे वसीम अकरम भी कह रहे हैं कि मेरा क्या कसूर है। साथ ही उनका कहना था कि क्रिकेट में अंपायर जबकि सियासत में आवाम की मर्जी चलती है। इससे कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर ख़जाना असद उमर के भाई मोहम्मद ज़ुबैर ने भी वज़ीर आज़म की जानिब से उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम करार देने को साबिक़ क्रिकेटर के साथ ज़्यादती करार दे दिया था। एक प्रोग्राम के दौरान हज अखराजात के हवाले से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि गुज़श्ता साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इंतखाब से पहले अवाम को खुश करने के लिए हज पर सब्सिडी दी, लेकिन अब हुकूमत के लिए ऐसा मुमकिन नहीं है। वाज़ेह है कि 31 जनवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी दी थी, जिसके तहत इस साल हुकूमत किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं देगी। ज़राए के मुताबिक इस साल 1,84,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे, जिसमें सरकारी जो कोटा है वो 60% है और निजी टूर्स ऑपरेटर्स का कोटा 40% रखा गया है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद फवाद चौधरी ने यह बताया था कि हज के अखराजात 2 जोन्स में तकसीम किया गया है और शुमाली जोन के हज अखराजात 4,36,975 रुपये हैं। ये भी वाज़ेह है कि हज पॉलिसी 2018 के तहत गुज़श्ता बरस शुमाली रीजन से जाने वाले आज़मीन हज ने 2,80,000 रुपये और जनूबी रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन ने 2,70,000 रुपये जमा कराए थे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर ख़त्ताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।